सत्ता संपादकीय गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कई बार लगता है कि अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को केंद्र में रखकर झूठ और आरोप का सहारा लेना छोड़ दे तो वैश्विक परिदृश्य में उसकी मौजूदगी को कैसे देखा जाएगा। दरअसल भारत के संदर्भ में एक ही प्रकृति की बात करने का पाकिस्तान आदी हो चुका है, जिसमें गलत अवसर पर और बिना वजह के भी निराधार बोलने में उसे कोई हिचक नहीं होती, भले ही ऐसा करने के लिए उसे हंसी का पात्र क्यों न बनना पड़े। फिलहाल दुनिया के तमाम देश रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर चिंता जता रहे हैं और उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के कुछ शहरों पर रूस के कब्जे से उपजे हालात पर बहस हो रही थी, लेकिन इसमें मतदान के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर यूक्रेन का संदर्भ देते हुए कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। जाहिर है विश्व स्तर पर संबंधित मंचों के जरिए यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रोकना प्राथमिकता में है और पाकिस्तान इसे अपने लिए सुविधा के मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पैरा। स्वाभाविक ही भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और इसे पाकिस्तान का बेसिर पैर वाला बयान बताते हुए करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से सख्त लहजे में कहा गया कि हम यह पहले भी देख चुके हैं और उसी कड़ी में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से इस वैश्विक मंच का दुरुपयोग किया गया और भारत के खिलाफ निराधार टिप्पणी करने की कोशिश की गई। यों भारत की ओर से स्थिति फिर स्पष्ट करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इस तरह की स्पष्टता और ठोस हकीकत के बावजूद पाकिस्तान बेवक्त और बिना आधार के मुद्दों पर भारत पर अंगुली उठाने की आदत का शिकार क्यों हो गया है। इस मौके पर भारत के सामने भी यह कहने की ज़रूरत पैदा हो गई कि हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने का आह्वान करते हैं ताकि हमारे नागरिक सुकून से रह सकें। पैरा। एक प्रश्न नैतिकता का भी बनता है कि जिस वक्त संयुक्त राष्ट्र रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और उसके बिगड़ते स्वरूप पर चिंता जता रहा है, उस वक्त पाकिस्तान को अपने बेबुनियाद सवाल रखने का साहस कहां से मिलता है। दरअसल पाकिस्तान अब इस बात का प्रतीक बनता जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर व्यापक दृष्टि के साथ किसी मसले पर बहस करने सलाहियत नहीं है तो बिना वजह भी भारत पर अंगुली उठा दिया जाए ताकि वहां उसे केंद्र में आने का मौका मिल सके। यह जग जाहिर है कि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति यानी इसके भारत का हिस्सा होने का तथ्य बिल्कुल स्पष्ट होने के बावजूद पाकिस्तान लगातार इसे विवादित बनाने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि उसे आज तक इस संबंध में कोई कामयाबी नहीं मिली और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी फजीहत होती रहती है, मगर वह बाज नहीं आता। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की ताज़ा हरकत कहीं बेहद संवेदनशील बहस को सचेतन भटकाने का प्रयास तो नहीं है। मगर वह ऐसा सोचता है तो उसकी समझदारी नहीं कही जा सकती। पैरा। उत्तर प्रदेश पुलिस आए दिन अपनी मनमानी कार्रवाइयों को लेकर खबरों में बनी रहती है।
अपराध मिटाने के नाम पर वह सारे नियम कायदों को ताक पर रखने में भी गुजर नहीं करती। अब उस पर उत्तराखंड पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह भी विचित्र है कि एक राज्य की पुलिस पर दूसरे राज्य की पुलिस आपराधिक मुकदमा दर्ज करे। हालांकि दोनों राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकार है, मगर मामला कुछ ऐसा संगीन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ी। दरअसल पिछले कुछ दिनों मुरादाबाद में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस के साथ माफिया की हिंसक झड़प हो गई थी। उसी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। उसे सूचना मिली थी कि उनमें से एक इनामी बदमाश उत्तराखंड के काशीपुर में छिपा हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश की एक टीम सूचना वाले ठिकाने पर पहुंची और घर में घुस गई। मकान मालिक को रोकने के बावजूद सीधा गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें घर की मालकिन को गोली लगी और उसने दम तोड़ दिया। तब तक भीड़ जुट गई और उसने 4 पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया। मकान मालिक भी रसूखदार व्यक्ति है। उसने उत्तराखंड पुलिस में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। उसी आधार पर उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पैरा कायदे से जब कोई पुलिस टीम किसी दूसरे राज्य में अपराधियों की धरपकड़ के लिए जाती है तो उसे वहां की पुलिस को पहले सूचित करना पड़ता है, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा नहीं किया। उसे आनन फानन कार्रवाई करना इतना जरूरी लगा और उसे अपनी कार्यशैली पर इतना भरोसा था कि घर में घुसकर पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी। शायद उसे इस बात का इल्म नहीं कि किसी रिहायशी मकान में घुसकर बिना किसी चेतावनी और घर को खाली कराए बगैर जब तक बेहद जरूरी न हो हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वे ऐसे किसी खूंखार अपराधी या आतंकवादी को पकड़ने नहीं गए थे और न उन पर कोई हमला हुआ था जिसके जवाब में उन्हें गोली चलानी पड़ी। फिर उन्होंने सामान्य तरीके से तलाशी लेना क्यों उचित नहीं समझा। हालांकि यह पहली घटना नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली दागकर अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया। लखनऊ में कार में बैठे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी को भी बिना किसी चेतावनी के इसी तरह गोली मार दी गई थी। गोरखपुर के एक होटल में रुके व्यवसायी को अपराधी होने के शक में पीट कर मार डाला गया था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। पैरा पुलिस को तभी गोली चलाने का अधिकार है जब उस पर कातिलाना हमला हो। गोली चलानी भी पड़े तो कमर के नीचे निशाना लगाना होता है, न कि शरीर के ऐसे हिस्से में जिससे मौत निश्चित हो। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसा बुनियादी प्रशिक्षण भी नहीं है? फिर उसमें और पेशेवर अपराधी में क्या अंतर है? योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का संकल्प लिया था और पुलिस को कई मामलों में आज़ादी दे दी थी, मगर इसका अर्थ शायद पुलिस ने यह लगा लिया है कि गोली चलाना ही उसका सबसे पहला काम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी इन मनमानियों पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। शायद उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई से उसे कुछ सबक मिले। पैरा केंद्र ने इस वर्ष तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2015-16 को आधार वर्ष माना है, जब किसानों की औसत वार्षिक आय 93,216 रुपये आंकी गई थी। बेशक पिछले 6 वर्षों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पहले से वृद्धि हुई है। कृषि बजट में वृद्धि की गई है जो अब 1.23 लाख करोड़ रुपए का है। कृषि में
निवेश भी बढ़ा है, मगर इन सब के विपरीत खेती में काम आने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल सहित मजदूरी भी इन 6 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है। पूर्णविराम।